हमारे वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक बहुत सुंदर एक अवधारणा लेकर आए हैं। वो उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। वो अपनी टीका में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो इस अवधारणा के साथ आते हैं कि देखिए, कृष्ण भक्ति में दो तरह के लोग आते हैं। कौन कौन? सबसे पहला वो जो इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, जो इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, और दूसरे वो जो कि इस जन्म में, जो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं, ऑलरेडी उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई है। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 5 श्लोकों का, 5 एग्जाम्पल का उदाहरण दिया है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा इसको। तो सबसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया है कि इनका, जो लोग इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये इस श्लोक से 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अग्नि मेधस्य, कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को पता नहीं वो नया है, उसे बड़ी कठिनाई आई अग्नि को जलाने में। उसी प्रकार जो साधक अभी अभी इस जन्म में कृष्ण भक्ति प्रारंभ किया हुआ है, उसको हरि नाम का जप करने में थोड़ी स्ट्रगल होगी, संघर्ष होगा, कभी कभी नींद में आएगी। हाँ, नाचना गाने में अच्छा लगेगा, कीर्तन में करना बड़ा अच्छा, लेकिन जहाँ शास्त्र अध्ययन की बात आई, जय भागवतम हाथ में आई, चालू हो जाएगा। जहाँ जप की बात आई, बाकी दूसरी जो जहाँ उसको रुचि है, नाचना है, गाना है, कीर्तन करना है, परिक्रमा में जाना है, जगन्नाथ रथ, खूब आनंद आएगा उसको। क्यों? तो गलत नहीं है कुछ उसमें, अभी नया समय लग रहा है। जैसे जैसे वो, अभी दूसरा एग्जाम्पल देंगे वो गोशुचा अमृतम। ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है उसके लिए कि देखिए, हमने चर्चा करी कि गाय में दूध होता है, या गाय के दूध में मक्खन भी होता है। गाय के दूध में आचार्यगण ये भी बताते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते गाय में दूध होता है, तो वो गाय को काट देंगे, उसको काटेंगे, उसका ब्लड निकालेंगे। गाय को काटेंगे तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, हड्डी निकलेगी, इत्यादि निकलेगा, लेकिन दूध नहीं निकलने वाला। लेकिन जो जानकार, उसको पता है गाय से दूध कैसे निकालना है, क्योंकि उसकी विधि वो जानता है। गाय को कब मिलाना है, कब उसको जब गाय दूध देगी, तो गाय दूध देने में भी कठिनाई होती है कभी कभी, इतना आसान नहीं गाय से भी दूध निकालना अगर व्यक्ति नया है तो। लेकिन एक उपाय कर दिया जाए अगर, तो गाय दूध बहुत आसानी से देगी, और बिल्कुल दिल खोल के देगी जितना वो देना चाहती है। और वो उपाय क्या है? हाँ, कि गाय के दूध से अगर आपको दूध निकलना है तो गाय के बछड़े को सामने ला दो आप। जैसे ही गाय का बछड़ा गाय के सामने आएगा, वात्सल्य भाव में आने के कारण, ममता के कारण, गाय माता पर्याप्त दूध देगी, जितना दूध देना है। ठीक वैसे ही ये जो व्यक्ति जो अभी अभी नया भक्ति में आया हुआ है, अभी भी जिसने चालू करी, इस जन्म में भक्ति जिसने चालू करी है, मुझ जैसा एग्जाम्पल लीजिए, तो यदि उसको किसी योग्य प्रामाणिक साधु का संग मिल जाए, देखा ना, कृष्ण भावनामृत में बढ़ा चढ़ा हो और प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हो, यदि किसी ऐसे साधु का उसको संग मिल गया, तो जितने उसकी भक्ति में बाधाएं आ रही हैं सब खटाखट दूर हो जाएंगी। भक्ति में तेजी से प्रगति करेगा, फिर जप में से रुचि आने लगेगी, फिर हरि कथा में रुचि आने लगेगी, फिर सत्संग में रुचि आने लगेगी। क्यों? साधु की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ये श्लोक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कोट करते हैं इसी संदर्भ में। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं आखिरी के। वो किसके लिए बता रहे हैं? जो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं। ये सुनिएगा, बड़ा रुचिकर, बड़ा अच्छा लगा मेरे को एकदम। तो बताते हैं भुवि च अन्नम, कि देखिए 2 भूमि है। एक भूमि में बारिश गिरी, तुरंत फसल आगे लहला आ गई, लेकिन एक भूमि में बारिश गिरी है तो अभी फसल आई नहीं है उसमें। क्यों ऐसा? क्योंकि उस भूमि में बीज पहले ही से ही था, उससे बस सही समय का इंतजार था। जैसे पानी मिला, बीज अंकुरित हो गए और फसल लहलहाने लगी। ठीक वैसे ही जिस साधक ने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई है, तो ऑलरेडी चूंकि भक्ति किया हुआ है वो, तो थोड़ा सा साधु संग मिलेगा और भक्ति में आगे बढ़ने लगेगा, वो प्रगति करने लगेगा वो। तो ये एक अच्छा स्तर है। लेकिन इससे भी एक अच्छा स्तर है, वो बता रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल? भुविचा अन्नम, भुविचा अम्बु, कि भूमि में जल भी है। जिसे हमने चर्चा करी है, भूमि में जल है, सर्वत्र जल है, लेकिन विधि पता है उसको, तो व्यक्ति जल निकाल सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसने पूर्व जन्म में भक्ति करी है, उसको यदि प्रामाणिक योग्य साधु का, जो कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा, उसका संग मिल जाए, उसे थोड़ा सा भक्ति का रस, उसके संग से उसे भक्ति का रस आने लग जाएगा। भक्ति रस प्रवाह की धारा बहने लगेगी, और क्या होगा? उसकी भक्ति में जितनी भी बाधाएं आ रही है, आचार्यगण बताते हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। जितनी बाधा उसको आ रही है वो सारी दूर हो जाएंगी,
और वो भक्ति प्राप्त कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा वो। और भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करेगा। फिर वो एक तो सारे संघर्ष, जो इसकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, भक्ति में बाधाएं हट जाएंगी और भगवत प्राप्ति करेगा वो साधु की कृपा से। और फिर सबसे आखिरी एग्जाम्पल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वृत्तिम च उद्यमने। तो आचार्यगण बताते हैं, अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत उच्च कोटि के साधक के लिए, मतलब ये समझिए कि एटलीस्ट निष्ठा से तो ऊपर है ही वो, हर स्थिति में निष्ठा से ऊपर हो चुका है वो, लगभग भाव भक्ति के स्तर पे है वो। जैसे भागवतम में एग्जाम्पल है अपना जड़ भरत का, या प्रभुपाद जी के संस्था में शिष्य थे जयानंद प्रभु थे, या गुरु स्वामी थे। तो ऐसा उनके बारे में उनको इंगित करते ऐसा बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ भक्त जो भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं, बहुत अग्रसर है, लगभग कृष्ण प्रेम के निकट हैं एकदम। भाव भक्ति है वो कृष्ण प्रेम से बस अगला ही स्टेज है, बहुत बढ़े चढ़े हैं वो। तो वो क्या करेंगे, कभी कभी सांसारिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज थे, भगवान का दर्शन किए उन्होंने, लेकिन राज कर रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति से पूछो आप क्या है भक्ति, भगवान का नाम जप करना भक्ति है या राजकाज से कार चलाना, राजनीति करना भक्ति है? क्या बोलेगा वो? नाम जप करना भक्ति। ध्रुव महाराज तो नहीं कर रहे। तो ऐसे भक्त को अच्छी तरह समझना चाहिए कि उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर जज नहीं करना है। वो उद्यम कर रहा है केवल किन्हीं कारणों से, बाकी उसका मन, क्योंकि वो भक्ति ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, वो उस स्तर पे है, जरा सा साधु संग मिलेगा, भगवत दर्शन एकदम। तो इस तरीके से उन्होंने विश्वनाथ, काफी डिटेल में, इतना समय नहीं है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अवधारणाओं को बताया था कि किस तरीके से जो है दो तरह के साधक भक्ति में आते हैं। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि भगवान जिस प्रकार के भगवान आपके दर्शन हुए हमें, तो भगवान के दर्शन का प्रभाव बता रहे हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके दर्शन हुए। तो कैसे दर्शन हुए? जंगल में अगर आग लगी हो और हाथी निकल रहा है, अभी हाथी की खाल वैसे ही बहुत मोटी होती है, काले कलर की होती है, तो काला कलर का गुण है कि वो ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है। तो चारों तरफ आग लगी और हाथी निकल रहा है, एकदम कितना कष्ट तकलीफ में होगा वो, कितनी जल्दी होगी उसको। ऐसे मुझे जैसे गंगा जल में स्नान करने को मिल जाए, फिर क्या कहना है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु आपके दर्शन ठीक वैसी हमारी आत्मा को सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं, आपके दर्शन कर हम अनुग्रहित हो गए, वैसा हमें सुख और आनंद मिल रहा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए भगवत भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर तो बहुत रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है, इसको भगवान का दर्शन करूं, इसी जीवन में करूं, लेकिन वो कोई मांग नहीं करता है कि भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे आपको दर्शन होंगे होने ही, आप मुझे दर्शन दो, ऐसी इसकी मांग नहीं होती है कभी। हाँ, मन में अभिलाषा है, मन में इच्छा है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मन में उनकी आशा रहती है कभी भगवान कृपा करेंगे तो मुझे दर्शन होंगे, नहीं देते कोई बात नहीं, भक्ति तो चल रहा है ना, भगवान की सेवा तो चल रही है ना, आशीर्वाद पत्रताम प्रिंसिपल की बात होती है यहाँ पे। इस तरह से जो वो आगे ब्रह्मा जी आगे चल रहे हैं, और फिर आगे बताते हैं कि हे प्रभु, अभी मान लीजिए श्लोक क्रमांक 14 की हम बात कर रहे हैं, जब भगवान का इतना गुणगान करते हैं तो श्रीमद श्रीधर स्वामी भी अपनी टीका में बोलते हैं कि चलो मानो, भगवान बोले चलो ठीक है, तुमने मेरा गुणगान कर लिया है, सब कुछ हो गया है, अभी तुमने प्रार्थना करी, मैं आ भी गया, लेकिन अभी मुझे करना क्या है, मुझे क्यों बुलाया है आपने, ऐसा मानो कहें। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी, श्रीधर स्वामी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बड़ा अच्छा उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे आने के प्रयोजन को पहले से ही जानते हो, क्योंकि आप क्या हो, अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। हम क्या बताएं, हमें अपनी परेशानी ठीक से नहीं पता, अभी तो हल्का हम आपको बताएंगे, तो आप ही हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे क्या प्रयोजन को आप जानते हैं और उसको दूर करने का हमें उपाय बताइए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना चल रही है, और वे ब्रह्मा जी अपनी तुलना करते हैं देवताओं और भगवान की। वो तुलना करके बताते हैं कि देखिए भगवान आप तो अग्नि के समान हैं, और हम देवी देवता जिसको सारा ब्रह्मांड हमारी पूजा करता है, हमको उतना मानता, हम तो एक चिंगारी के समान है। चिंगारी किससे निकलती है? अग्नि से निकलती है, लपटो साथी। चिंगारी एक आग का एक अंश है केवल, तो उतना अंतर आप में और हम में है। इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। तो श्रीधर स्वामी टीका में बोलते हैं ठीक है, भगवान बोलेंगे चलो ठीक है, अब तुम लोग ही कुछ करो, प्रयोजन तो मैं समझ आऊँ, लेकिन जो परेशानी उसका हल तुम ही कुछ निकालो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमारी बुद्धि और हमारे बुद्धि को आप, क्या लिखा है इसमें, हमारी बुद्धि को आप उससे कुछ महत्व मत दीजिए, हमें कोई इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारी परेशानी से आपका हल निकाल सकें, आप ही हमारा उद्धार कीजिए और आप ही हमारी समस्याओं को
आप हमें समस्याओं के हल से बताइए, हमें हल से निवारण कीजिए हमारा। फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद ये भगवान जो हैं उनके आने के प्रयोजन को समझ जाते हैं। प्रयोजन क्या था आने का? क्यों देवतागण ब्रह्मा जी गए थे? प्रयोजन था स्वर्ग की प्राप्ति करना। देवता का एक ही एजेंडा होता है हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना। वो भगवान से भक्ति मांगने नहीं गए, हालांकि भक्त हैं, तो भगवान तो अंतर अभी समझ गए कि इनको मेरे पास क्यों आए। तो फिर भगवान उनको क्या करते हैं, उनको समुद्र मंथन का आदेश दे दें वो कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि आप सभी देवता जो मेरे पास आए हो, मैं आपके प्रयोजन को समझ गया हूँ और अब आप लोग जो है समुद्र मंथन को अंजाम दीजिए। तो हालांकि अनुवाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने जो समुद्र मंथन करने का जो उनको हल दिया, जो सलाह दी, वो इस वजह से थी कि भगवान स्वतः ही समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहते थे।